हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 8 तक के देखिए जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है। आपको किसी एक ऐसे कोडान का नाम लिखना है जो कि समापन कोडान कहलाता है। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया यहां पे देखना है आपको, इसका आंसर क्या है, यूएए। इसके अलावा यूजीए भी आप लिख सकते हैं और यूएजी भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही समापन कोडान कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखना है जो कि अनुलेखन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि अनुलेखन की क्रिया में सहायता करता है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे जीवाणु जो कि विषाणुओं को संक्रमित करते हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो जीवाणु होते हैं इनको कौन संक्रमित करते हैं, विषाणु। तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए अणु को आपस में काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो एक तो एंजाइम हो गया डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य करता है, और एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है एयूजी। एयूजी एक ऐसा कोडान है जो कि समारंभन यानी कि आरंभन कोडान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान है, यानी ऐसा कोडान जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसका नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एयूजी। एयूजी एक क्या है, समारंभन कोडान कहलाता है जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, इसलिए आप इनको शॉर्टकट में लिख सकते हैं एचजी खुराना। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर है बीडल एवं टैटम ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डार्विनावाद किस पर आधारित है। तो डार्विनावाद आपको याद रखना है कि प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो किसी भी अनुवांशिक गुणों में यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने किया। तो आपको याद रखना है लैमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यह भी किसने दिया था, यह भी लैमार्क ने ही दिया था कि मानव जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और कालांतर में वो अंग निष्क्रिय हो जाते हैं जिनका मानव कम विकास किया, कम उपयोग करता है। तो यह नियम भी किसने दिया, लैमार्क ने दिया। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो आपको याद रखना है पोलियोजाइक महाकाल में हुई थी। कब हुई थी, पोलियोजाइक महाकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप तथा पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। तो सरीसृप व पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी कौन कहलाती है, आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है लैमार्क। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी, लैमार्क ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, डार्विन की जहाज का नाम क्या था। डार्विन ने जिस पर बैठ के भ्रमण किया था उस जहाज का नाम क्या था, बीगल था। याद रखना है आपको, क्या, बीगल। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, संरचना एवं उत्पत्ति में समानता दर्शाने वाले अंग कहलाते हैं, यानी ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं संरचना में समानता दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है समजात अंग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कार्यों में समानता दर्शाने वाले अंग कहलाते हैं, मतलब ऐसे अंग जो कि कार्यों में समानता दर्शाते हैं वो अंग कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है समवर्ती अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी ऐसा कौन सा जीव है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई। तो प्रकाश संश्लेषी ऐसा कौन सा जीव है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि आप ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको हम BGA भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि एड्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है विषाणुरोधी प्रोटीन कहलाते हैं। तो इंटरफेरॉन को ही हम विषाणुरोधी या प्रतिविषाणु प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है वायरस यानी कि विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कैंसर है जो कि रक्त कैंसर कहलाता है। तो आपको याद रखना है ल्यूकीमिया जो होता है यही क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो बीओडी का पूरा नाम क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी का पूरा नाम होता है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है PPLO भी कहा जाता है, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया समजीव इनको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो पेनिसिलिन है प्रतिजैविक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो किस फंगाई से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगाई से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ना स्टाक एवं एनाबीना को कहा जाता है। तो याद रखना है इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी कुल की जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वह क्या है। तो आपको याद रखना है राइजोबियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवास्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड जो रोग है यह किस जीवाणु के कारण होता है। तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जो बीटी कार्टन है ये किसके प्रतिरोधी है। तो आपको याद रखना यह कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो इसका राइट आंसर है कीटों के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर ये किस प्रकार के जीवाणु हैं। तो आपको याद रखना ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो आपको याद रखना है मीथेन, जिसका फार्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। तो ये लैक्टोबैसिलस लेक्टाई जो सूक्ष्म जीव है ये बेसिकली दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।